चलिए देखिए, हम लोग को पढ़ना था जनन है, जनन। बताइए, जनन दो तरीके का, दो तरीके का था। कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम आपको बताया था कौन सी, हम आपको बताया था कि लैंगिक जनन में जरूरत होगा दो जोड़े का, ना, ये नर और मादा का, नर और मादा। और अलैंगिक जनन में कहा था कि कोई भी जोड़े की जरूरत नहीं है। और मेनली मेरे तो अलैंगिक जनन समझना है, कल तो ही समझ लिया था हम लैंगिक जनन, आज अलैंगिक जनन समझना है। आप समझिए, अलैंगिक जनन जो है ना, दो तरीके का है। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक है मुकुलन, मुकुलन कौन सी? मुकुलन। और दूसरा है द्विखंडन। क्या है? द्विखंडन। द्विखंडन, द्विखंडन के मतलब, खंडन के मतलब बंटवारा, खंडन के मतलब बंटवारा, द्विखंडन के मतलब दो पार्ट में बढ़ जाना। अब देखिए मुकुलन के बारे में समझने हैं। मुकुलन जो होगा आपका हाइड्रा में होगा। किस में होगा? हाइड्रा में। पूछेगा अगर से एग्जांपल कि मुकुलन, मुकुलन विधि से जनन किस में होता है, तो बोलेंगे हाइड्रा। किस में होगा? हाइड्रा। इसको समझेंगे अभी एग्जांपल के जरिए आराम से, हाइड्रा। और द्विखंडन अमीबा, अकेला एग्जांपल का ले लीजिएगा आप, अमीबा। अब देखिए समझा रहे हैं हम कि मुकुलन कैसे हो गए हाइड्रा में। समझिए हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में होगा कौन है, धीरे धीरे साइड से शाखा की तरह फूटेगा। शाखा की तरह मतलब जैसे पेड़, देखिए पेड़ है, पेड़ में से धीरे धीरे टहनी निकले ना, डाल निकले उसके साइड से, उसी तरह से इसके में धीरे धीरे क्या होगा ना कि धीरे धीरे शाखा निकलेगा थोड़ा थोड़ा। अब धीरे धीरे करते करते क्या होगा ना कि बड़ा होता जाएगा। मान जाए ऐसे से बड़ा होता गया। अभी समय यहाँ पे पर पूरा सियाना हो जाएगा ना, धीरे धीरे पूरा बड़ा हो जाएगा। जब परिपक्व हो जाएगा, सियाना हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। और इससे अलग हो जाएगा तो सब अलग अलग हाइड्रा बन जाएगा। देखिए एक तो ये धीरे धीरे अभी बच्चा है, एकदम छोटा सा, एकदम छोटू सा, धीरे धीरे बड़ा होगा। बड़ा होता तो देखिए यहाँ पे देखा हम बड़ा हो गया थोड़ा सा। अब बड़ा होने के बाद क्या करेगा, ये सब अलग अलग हो जाएगा, ये सब अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए एक हाइड्रा था, अब एक हाइड्रा से 2 3 4 5 6 गुना हो जाएगा। फिर उसी तरह से अब ए भी जो देखिए यहाँ से अलग हुआ है, अब अलग होके ए भी से आना हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा। हिंदी में बोल जाए परिपक्व, ठीक है। और अपने भाषण समझेंगे तो हम लोग कहें ना कि सियाना हो गया, बोले कि अब तो बच्चा तो सियाना हो गया, उसी तरह से। या फिर बच्चा बड़ा हो गया, अब बड़ा होगा तो फिर आपने औकात में आ गया, ये नहीं अपने से फिर से बड़ा हो गया, जैसा आ रहा है वैसा हो गया, इस तरह से हो गया। फिर ऐसे ही सियाना होगा तो फिर इसके में से बगल बगल से साइड साइड से वैसा ही निकलेगा। और फिर एक में से निकलता जाएगा, फिर धीरे धीरे कौन हो जाएगा, फिर इससे अलग हो जाएगा। फिर इस तरह से सही अपना लगातार प्रोसेस चलता रहेगा और ये अपना तादाद कौन सी करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। हाइड्रा में क्या होगा, देखिए मुकुलन में होगा साइड से पार्श्व से, पार्श्व होगा मतलब साइड से शाखा की तरह, मतलब जैसा वो है वैसा ही निकलेगा। आप किसी किसी का हाथ देखा है, किसी में 6 उंगली रहे, 6 उंगली, किसी के पैर में 6 उंगली ना देखा है कभी कभी साइड से। अच्छा कोई कोई बकरी कुरी को देखा है जिसका 2 कान है, यहाँ पे भी डबल कान है, ठीक है। उसी तरह से साइड से निकला रहा है, बस वैसे ही इसके में भी साइड से निकलेगा और धीरे धीरे कौन सी होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब ज्यादा सियाना हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो फिर वैसे ही वो सियाना होगा, फिर उसके में भी साइड से कुछ निकलेगा, फिर वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसी को कहा जाए कौन जी, मुकुलन विधि। कौन जी कहेंगे हम, मुकुलन। मुकुलन किसमें होगा, मुकुलन किसमें होगा, हम हाइड्रा में। किसमें होगा, हाइड्रा। बताइए क्या इसके में कोई जोड़े का जरूरत पड़ा, का हाइड्रा पता चल रहा है कि नर है कि मादा है, का ऐसा है कि नर है तो मादा को जाके ढूंढेगा ना। कल हम लोग देखा कि था कि लैंगिक जन्म का कि जो नर है वो मादा ढूंढेगा, है ना। चिड़िया है तो चिड्डा को ढूंढेगी, तभी तो होगा ना जनन। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात ना है। अब अमीबा का देखिए, अमीबा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं आप कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है,
अमीबा एक कोश की जीव है। अब एक कोश की जीव है तो इसके में देखिए क्या होगा, देखिए यह है अमीबा, अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं है और इसके मेरा केंद्रक, ये हो गया आपका केंद्रक। अब देखिए इसके में क्या होगा, अमीबा भी धीरे धीरे फैलेगा यानी बड़ा होगा, बड़ा होगा नहीं तो इसके में केंद्रक भी बड़ा होगा और केंद्रक बड़ा होकर क्या होगा नहीं, देखिए अमीबा ऐसा आकार चलिए और केंद्रक बड़ा होके और ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे देखिए अलग होने का प्रोसेस चल रहा है ना, अलग होने का प्रोसेस चल रहा है। कुछ दिन बाद क्या होगा कि एक अमीबा नया तैयार हो गया, इसके में अपना केंद्रक आ गया और दूसरा अमीबा यहाँ, दूसरा अमीबा यहाँ आ गया देखिए, और इसके में भी अपना केंद्रक हो गया ना। धीरे धीरे बताइए, सुनिए, द्विखंडन है, द्विखंडन मतलब हुआ कि एक अमीबा आपके को बदल जाएगा दो गो में। अमीबा का होगा धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा तो उसका केंद्रक भी बड़ा होता जाएगा, है ना, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जैसे ही केंद्रक बड़ा होगा तो केंद्रक टूटे लगेगा, यानी बीच से दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो ठो केंद्रक हो गया, केंद्रक दो ठो हो गया, वैसे ही अमीबा भी कौन सी हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अब ये भी अमीबा अलग बन गया और ये अमीबा अलग बन गया। उसी तरह से अभी ये अमीबा भी जो ये दोनों अलग अलग हुआ है, अब ये भी कौन सी होगा, बड़ा होगा धीरे धीरे, और बड़ा होगा तो फिर यही प्रोसेस चलता होगा, मतलब कुछ दिन बाद ये भी अमीबा के में बढ़ जाएगा, ये भी अमीबा दो गो में बढ़ जाएगा, ये भी अमीबा के में बढ़ जाएगा दो गो में, और एक में भी अलग अलग केंद्रक बन जाएगा। बनेगा कि ना बनेगा बोलिए। फिर कल हो के भी सियाना हो जाएगा, फिर सियाना होगा, इसका भी केंद्रक बढ़ जाएगा। तो बताइए हर एक अमीबा कितना पार्ट में बढ़ रहा है, दो पार्ट में बढ़ रहा है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कौन जी, द्विखंडन। कौन जी पड़ा है, द्विखंडन। क्या नाम बोलेंगे, द्विखंडन। बताइए अलैंगिक जनन कितने तरीके का, दो तरीके का, मुकुलन और द्विखंडन। आगे के क्लास में ना, आगे की कक्षा में आप लोग पढ़िएगा बहुखंडन भी हो गया, बहुखंडन यानी बहुत सारा में बढ़ जाएगा, लेकिन वो अभी आपको पढ़ना ना है। कितना पार्ट में बढ़ जाएगा, अमीबा भले देखिए अलैंगिक जनन है दो तरह का होगा, मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन किसके में होगा, हाइड्रा में, द्विखंडन किसके में होगा, अमीबा में। हाइड्रा में जो मुकुलन हो, मुकुलन कैसे हो गए, तो हम कहेंगे साइड साइड से पार्श्व में निकलता है, जैसे पेड़ से डाली निकले है, शाखा निकले साइड से, उसी तरह से इसके में भी साइड से निकलेगा। और जैसे ही बड़ा होगा नहीं तो ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो फिर इसे आना होगा, फिर उसी तरह से इसके में भी साइड साइड से पार्श्व में निकलेगा और वो भी टूट के अलग हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रा अपने संतान में वृद्धि करता रहेगा। अमीबा में क्या होगा, द्विखंडन में, द्विखंडन में होगा कि इसके में एक है केंद्र, केंद्रक धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होकर कौन सी हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद फिर से एक नया अमीबा बनेगा और उसमें भी नया केंद्रक, इसमें भी नया केंद्रक, फिर से ये दोनों अमीबा भी सियाना हो जाएगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फिर इसका भी केंद्रक दो पार्ट में टूट जाएगा, फिर दो ठो अमीबा बन जाएगा। इसी तरह से ये भी अपना लगातार कौन सी करेगा, संतान की उत्पत्ति करता रहेगा और अमीबा अपना अस्तित्व बना रखेगा। और हम इससे पहले जान चुके हैं कि सारा का सारा जन्म प्रोसेस क्या है, क्या है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए, ताकि अपना अस्तित्व बनाए रखा जा सके। तो आप देख लिया, लैंगिक जनन भी पढ़ चुके थे हम, आज लैंगिक जनन पढ़ लिया, आपका ये चैप्टर आज पूरा मुकम्मल हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नोट कीजिए।